अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लम्हा बलम्हा मुल्क की बदलती सूरत हाल पर खामखा के तबसरे और बेजान तज्जिए करने के लिए मैं हूँ आपका घिसा पिटा मकरान खान। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हालिया बारिशों की वजह से जो मानसून की बारिशें शुरू हो चुकी है, खास करके सिंध में बड़ा उन्होंने नुकसान किया है। बारिशों ने सैलाब की सी सूरत हाल हो चुकी है, खास करके कराची से लेकर कश्मीर तक पूरे अजला में सैलाब की सूरत हाल है, जिस पर सिंध हुकूमत भी काम कर रही है। हमने कुछ दिन पहले देखा कि वजीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह कराची की सड़कों पर नजर आए, उनके ऊपर एक छतरी भी लेकर खड़े हुए थे एक आदमी। बारिशों में भी वो सूरत हाल का जायजा ले रहे थे। और उसके अलावा हमने सुना है कि कराची का पानी भी एक दिन के अंदर अंदर निकाल दिया गया है। बहुत खुशाइन बात है। इस सिलसिले में हमने राब्ता किया है अपने स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट वलू फ्राम वाही पांधी से, जो इस वक्त पूरे सिंध का जायजा ले रहे हैं। सैलाब की सूरत हाल पर हमें अपना तज्जिया देंगे और अपनी न्यूज सुनाएंगे कि कहां कहां उन्होंने ये सूरत हाल देखी और कहां कहां से पानी निकला है, अभी तक नहीं निकला, क्या सिंध के शहरों की सूरत हाल है। इस बारे में हम पूछेंगे अपने रिपोर्टर वल्लू से। जी वल्लू, क्या सूरत हाल है इस वक्त, खास करके कराची की क्या सूरत हाल है, जो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, और वहां का पानी निकाला गया है या नहीं निकाला गया? कौन सी मशीनरी इस्तेमाल की गई है? सही है, ओके हूँ, सही है। एक मिनट जी, इस वक्त में मकरान खान ये मैं अपना जो कराची जो है उसका आप जो हाल वाल हमसे पूछ रहे हैं, तो कराची की सूरत हाल ये है कि बड़ा जो शारा है फैसल है, वहाँ शारा फैसल में जो है वो जो हुकूमती नुमाइंदे हैं वो भी उधर खड़े हुए हैं, और कुछ ये आप देख रहे हैं ये जो वाइपर हैं और झाड़ू लेके वो पानी साफ किया जा रहा है शारा फैसल का। तो यहाँ पे तो सूरत हाल ये है कि कराची में वाइपर से और झाड़ू से शारा फैसल का पानी निकाला जा रहा है। तो और ये कोशिश है कि पूरे कराची शहर की जो गलियों में पानी है, जो महलों में, वो वाइपरों से और झाड़ू से निकाला जाएगा। जी मकरान खान, मतलब ये कैसे हो सकता है कि वाइपर से तो घर का पानी मुश्किल से निकलता है, पूरे कराची शहर जो एक बहुत बड़ा शहर है सिंध का, मतलब दारुल खिलाफा है, वहां से वाइपर्स के जरिए पानी निकाला जा रहा है। ये किसकी हिकमत अमली है, सिंध हुकूमत की या एनडीएमए की, किसकी हिकमत अमली है? जी मसला ये है कि वहाँ की जो शहरी हुकूमत है वो भी, वहाँ की जो बल्दिया हुकूमत है वो भी बुरी तरह नाकाम हो गई है। मसला ये समझ में नहीं आ रहा है, क्या कोई को दुश्मन कोई बोरिया फेंक रहा है या जो गटर में, या वो उबल रहे हैं गटर, क्या मसला है जो कराची में ऐसा पानी या समुद्र का पानी नीचे से आ गया है और रोडों से गटर से निकल रहा है, ये समझ में हुकूमत को भी नहीं आ रहा है और इंजीनियर को भी नहीं आ रहा है। बहरहाल ये जो झाड़ू और ये जो वाइपर है ये बड़ा काम कर रहे हैं, और हुकूमत की ये कोशिश है कि जो समुद्र का पानी है वो भी वाइपर से पीछे करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि पहले ही कराची में बहुत बारिश का पानी है और समंदर भी जो है उसकी भी लहरें आती हैं कराची की तरफ। तो मेरे ख्याल से सिंध हुकूमत अब एक दस्ता तैयार करे जो समंदर पर सीढ़ी पर जाकर खड़ी हो जाए और वाइपर से लहरें जो है वो उनको वापस करे, क्योंकि कराची में पहले ही बहुत ज्यादा पानी है। अच्छा, मुझे ये बताइए वल्लू के क्या सूरत हाल है इस वक्त काछों की, वाही पांधी की और जोही की? सुना है कि नई गाज जो एक नई है वो भी, उसका भी बंद टूट चुका है, तो वहां पर इंसानी अलमिया जन्म लेने वाला है। कितने जानवर वहां से बह चुके हैं और कितने लोग हमने देखा कि दरख्तों पर चढ़े हुए थे, तो वहां की क्या सूरत हाल है, इससे हमें आगाह कीजिए। जी इस वक्त में जोई में मौजूद हूँ और मेरे को ये वाइपर जो है कराची वाला वो मिल गया है, और वो भी मैं लेकर आया हूँ कि यहाँ पे जो सिंध हुकूमत है वो माशाल्लाह सोच रही है कि जोई का पानी भी जो है वो वाइपर और झाड़ू से ये निकाला जा सकता है। जबकि वहां पे जो लोग हैं बहुत बुरी तरह वो जो है फंस चुके हैं। वहां पे दरख्त पे जो है 3-4 चाचे फाट रहे हैं, और माँ अपना एक बाप है, बेटा है, वो दरख्त पे फंसा हुआ है। और उसके बाद जो जानवर रहे वो ढोर भगे जो है कच्चे के जोई के जो काछे के, वो वहां पे बहुत सारे मर गए और जो गाज के साथ लुढ़ गए हैं। अच्छा, ये बताइए कि अगर दादू से आगे निकले हम, तो लाड़काना की क्या सूरत हाल है, जो इस वक्त हुक्मरानों का शहर भी कहा जाता है, जिसको जहां से बिलावल भुट्टो जरदारी भी जीते हैं, तो वहां की क्या सूरत हाल है बारिशों के पानी की?
जी वहां की सूरत ये कि वहां के जितने भी नुमाइंदे वो बदों पर आ गए और उन्होंने कहा कि इलाका को डूबने हर किसी नहीं देंगे। बहरहाल जो सूबाई मिनिस्टर है साहिब अपना सियाल साहब जो है सोहेल अनवर सियाल साहब, वो कच्छ के जो बंद है वहां पे आ गया है और सुबह से लेके शाम तक माशाल्लाह अपने साथियों के साथ दूसरे एमएलए एमपी के साथ वहां बिठा रहा, कुर्सी लगा के माशाल्लाह वाच कर रहा है। तो कौन कौन डूब रहा है? तो मतलब लोगों को कौन निकाल रहा है, रेस्क्यू कौन कर रहा है? अगर सोहेल अनवर सियाल साहब कुर्सी डालकर बैठ गए हैं बंद पर, तो लोगों को कौन बचा रहा है? अब वहां पे माशाल्लाह पाक फौज जो है वो उनके जवान जो है देखते हैं जो वो उधर आ गए हैं और वो लोगों को निकाल रहे हैं। आप ये देख रहे हैं, मेरे पीछे तस्वीर भी आ रही होगी कि ये जो अपना फौजी जवान जो है वो बूढ़े को ले आ रहे हैं और एक बच्चे को उठाए भी हुए हैं और पीछे आप देख रहे हैं ये सब फौजी जवान काम कर रहे हैं और बाकी जो सैलाब है या दूसरे लोग हैं वो माशाल्लाह पत्थर में बैठे हुए हैं और वो वहां पे कूलर पानी ले और चाय पानी पी रहे हैं माशाल्लाह, वो भी उधर खड़े हुए हैं। अच्छा ये बताइए कि अगर लाड़काना से उसके बाद अगर हम सक्खर की बात करें तो सक्खर में इस वक्त क्या सूरत हाल है? वहां का मेयर अरसलान इस्लाम शेख वो क्या काम कर रहा है, उसकी क्या हिकमत अमली है? माशाल्लाह वो मेयर साहब भी गटर में गिर गया है, माफ करना गटर में घुस गया है क्योंकि वहां उसने सीमेंट की बोरियां कुछ निकाली है कि ये कुछ मुखालिफों की शायद चाल है जिन्होंने सीमेंट की बोरियां नई खरीद के और उसमें डाली है और वो खुद निकाल के लोगों को दे रहा है। ये सूरत हाल है कि वो मेरे सक्खर को डुबाना चाहते हैं, इसलिए वो गटर को बंद किया है दुश्मनों ने। अरसलान ने वो वहां से निकाला, नुमान अरसलान ने वहां से निकाले सीमेंट की बोरियां। जी अच्छा, बड़ी मेहरबानी आपकी वल्लू फराब वाही पांधी, आपने हमें वाही पांधी का, जोही का और सक्खर का जो बारिश का पानी है वो कैसे निकाला जा रहा है, कराची का कैसे निकाला जा रहा है, इसके लिए हमें अपडेट किया, आपकी बड़ी मेहरबानी। जी नाज़रीन, जी बंद कर कैमरा बंद कर लूसी नगाला बंद कर जी, सही हो खत्म हो गया। किसको कह रहे हैं आप लूसी? सर माफ करना, मैं इधर कैमरामैन को कर रहा हूँ। जी नाज़रीन, आपने देखा वल्लू जो हमें अपडेट कर रहा था हालिया बारिशों की वजह से जो पानी जमा हो गया है सिंध के मुख्तलिफ अजला में, उसकी सूरत हाल से हमें आगाह कर रहा था। इसलिए हम आपको वक्तन बवक्तन बताते रहेंगे कि इस वक्त क्या हो रहा है पूरे मुल्क में या हमारे सिंध में, सूबे सिंध की क्या सूरत हाल है। अगली अपडेट तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हाफिज़ नासिर।